महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो चलिए आइए जानते हैं कि इस बार अहोई अष्टमी व्रत किस दिन रखा जाएगा। अहोई अष्टमी माता कौन है, यह व्रत क्यों रखा जाता है, यदि माताएं यह व्रत रख रही हैं तो उन्हें उस दिन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। और इसी वीडियो में हम अहोई अष्टमी माता की व्रत कथा भी पढ़ेंगे, क्योंकि जिस बिना अहोई अष्टमी माता की व्रत कथा सुने बिना हमारा व्रत पूरा नहीं हो सकता है। और साथ ही हम अहोई माता की आरती का भी श्रवण करेंगे। तो इस बार जो अहोई अष्टमी व्रत रखा जाएगा वो 24 अक्टूबर 2024 दिन बृहस्पतिवार के दिन रखा जाएगा। अहोई माता कोई और नहीं होती बल्कि लक्ष्मी माता और माता पार्वती का ही स्वरूप होती हैं। अहोई अष्टमी को अहोई आठे के नाम से भी जाना जाता है। अहोई का अर्थ ही होता है अनहोनी को होनी में बदलना। यह व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और खुशहाल जिंदगी के लिए रखती हैं। जिन माताओं का बार बार मिसकैरेज वगैरह हो रहा है, जो माँ नहीं बन पा रही हैं, वह भी अपने बच्चे के लिए गर्भ की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं कि जिससे उनकी सोनी गोद भी भर जाए, और अपने बच्चे के लंबी उम्र के लिए रखती, उनके जीवन में खुशहाली के लिए रखती। यह व्रत सारा दिन निर्जल रखा जाता है। शाम को तारों को देखकर बहुत जगह व्रत तोड़ा जाता है और बहुत जगह चंद्रमा के दर्शन करके यह व्रत तोड़ा जाता है। कार्तिक माह में जो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आती है, उसी तिथि को अहोई अष्टमी व्रत मनाया जाता है। उसी तिथि को दीपावली से 8 दिन पहले यह व्रत मनाया जाता है। इस दिन माताएं स्याही माता और अहोई माता की पूजा करती हैं, और कहा जाता है कि जो महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं उनको मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए। ज़्यादातर तो खुरपी का उपयोग उनको नहीं करना चाहिए, मिट्टी विट्टी नहीं खोदना चाहिए। लहसुन प्याज इस दिन उनको बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए, और काले रंग के और नीले रंगों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसमें पूजा में अहोई माता का चित्र बनाया जाता है। आप दीवार पे गेरू से चित्र बना लेते हैं। गणेश जी की पूजा करना इसमें शामिल होता है। और कहते हैं इस व्रत में कांसे का लोटे का प्रयोग अर्घ देने के लिए नहीं किया जाता। जब हम चंद्रमा या तारे को अर्घ देते हैं, कांसे का लोटे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब आप यह कथा सुने तो आपको अपने हाथ में गेहूं के 7 दाने आपको अपने हाथ में लेकर कथा सुननी चाहिए। यदि गेहूं के दाने नहीं तो हाथ में आप थोड़े अक्षत और पुष्प लेके आपको यह कथा सुननी चाहिए। तो चलिए अब इस कथा का श्रवण अब इस कथा का श्रवण करते हैं। कहते हैं प्राचीन काल में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी जो दीपावली में अपने ससुराल से अपने मायके आई हुई थी अपने घर पर। जब दीपावली पर घर को लीपने पोतने की तैयारी चल रही थी, तब 7 बहुएं मिट्टी लाने के लिए जंगल में जाती हैं, तो 7वीं ननंद भी उनके साथ मिट्टी लेने के लिए चली जाती है। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी, जहाँ पे मिट्टी की खुदाई कर रही थी, उस स्थान पर स्याहू मतलब शाही अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी से चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। जब वो मिट्टी खोद रही थी तो उस खुरपी के चोट से उसका एक बच्चा, स्याही का एक बच्चा मर जाता है। इस पर वो बहुत स्याही क्रोधित हो जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अब तुम्हारी कोख मैं बांध दूंगी, तुम कभी भी औलाद का सुख नहीं पाओगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से कहती है कि एक एक करके सबसे विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननंद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी के जो भी बच्चे होते वे 7 दिन बाद ही मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित जी को बुलवाया और उनसे पूछा कि इसका क्या उपाय है, मुझे यह श्राप लगा है, स्याही ने मुझे यह श्राप दे दिया है। तो पंडित जी ने कहा तुम्हें सुरही गाय की सेवा करनी चाहिए। जब सुरही गाय प्रसन्न होगी तभी तुम्हें इसका कोई उपाय मिल सकेगा। तब वो जो सबसे छोटी वाली भाभी थी उसने सुरही गाय की सेवा करनी शुरू कर दी।
सुरही गाय सेवा से बहुत प्रसन्न हो जाती है और उसे स्याहू के पास ले जाती है। रास्ते में थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर वह छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर बहुत खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। उसके बाद वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधुओं से हरा भरा हो जाता है। इस तब से यह कथा प्रचलित है कि जैसे अहोई माता ने छोटी भाभी को वरदान दिया, वैसे सबको दे, सबकी गोद हरी भरी रहे और सबके बच्चों के जीवन में खुशियाँ बनी रहे। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। अब चलिए दूसरी कथा सुनते हैं, जो कि इस तरह से है। एक बार एक औरत अपने 7 पुत्रों के साथ एक गांव में रहती थी। एक दिन कार्तिक महीने में वह औरत मिट्टी खोदने के लिए जंगल में गई। वहां पर उसने गलती से एक पशु के शावक की अपनी कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। उस घटना के बाद उस औरत के 7 पुत्र एक के बाद एक मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस घटना से दुखी होकर उस औरत ने अपनी कहानी गांव की हर एक औरत को सुनाई। एक बड़ी औरत ने उस औरत को यह सुझाव दिया कि वह माता अहोई अष्टमी की आराधना करे। पशु के शावक की सोते हुए हत्या के पश्चात के लिए उस औरत ने शावक का चित्र बनाया और माता अहोई अष्टमी के चित्र के साथ रखकर उनकी पूजा करने लगी। उस औरत ने 7 वर्षों तक अहोई अष्टमी का व्रत रखा और आखिर में उसके 7 पुत्र फिर से जीवित हो गए। अहोई अष्टमी माता का यह चमत्कार है। इस तरह से यह कहानी से यह सीख मिलती है कि हम लोग से यदि कोई गलती हो जाए तो हमें हमेशा पूजा पाठ करने के बाद अपनी गलती मान लेनी चाहिए। और जैसे अहोई अष्टमी माता ने उसके पुत्रों को जीवित किया, उनके पुत्रों को जिंदगी दी, वैसे सबके बच्चों पर अपनी कृपा बनाए रहें। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। अब चलिए हम लोग अहोई अष्टमी की आरती का श्रवण कर लेते। जय आहोई माता मैया, जय आहोई माता, तुमको निस दिन ध्यावत हरि विष्णु विधाता। ओम जय आहोई माता ब्रह्माणी रुद्राणी, कमला तू ही है जगदाता। जो कोई तुमको ध्यावत नित मंगल पाता। ओम जय आहोई माता, तू ही है पाताल बसंती, तू ही है सुखदाता। कर्म प्रभाव प्रकाशक, जगनिधि से त्राता। जय आहोई माता, जिस घर थारो वास वही में गुण आता। कर ना सके सोई कर ले, मन नहीं घबराता। जय आहोई माता, तुम बिन सुख ना होवे, पुत्र ना कोई पाता। खान पान का वैभव तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय आहोई माता,
शुभ गुण सुंदर युक्ता। क्षीर निधि जाता रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता। ओम जय आहोई माता, श्री आहोई माँ की आरती जो कोई नर गाता। उर उमंगति उपजे पाप उतर जाता। ओम जय आहोई माता। अहोई अष्टमी की जय, अहोई अष्टमी माता की जय। सबके बच्चों पे अपनी खुशियाँ, अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखिए। जय हो अहोई अष्टमी माता की। और इस बार बहुत अच्छा योग बन रहा है, गुरु पुष्प योग का निर्माण हो रहा है। तो जो माताएं अहोई अष्टमी का व्रत रख रही हैं, उस दिन उन्हें जो है महिलाओं को मिट्टी से जुड़े कार्य नहीं करने चाहिए और लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए, निर्जल व्रत रखना चाहिए। और शाम को आकाश के तारों को देखने के बाद यह व्रत खोलना चाहिए और बहुत जगह चंद्रमा को देखने के बाद यह व्रत खोलना चाहिए। और ध्यान से गेहूं के 7 दाने आपको हाथ में लेकर कथा का श्रवण करना चाहिए। और गेहूं के दाने ना हो तो आप हाथ में अक्षत और फूल लेके इस कथा को श्रवण करना चाहिए। कहते हैं कि अहोई अष्टमी माता की पूजा करने के बाद हमें कथा अवश्य सुननी चाहिए और आरती करनी चाहिए, जिससे हमें माँ की कृपा मिल सके। बोलो अहोई अष्टमी माता की जय। यदि इस कथा को कहने में और कुछ बताने में मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो, भूल चूक हो गई, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। माता रानी हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। थैंक यू।